नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस का आपदा प्रबंधन, बाबू इस चैप्टर से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग इसका गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके फाइनल परीक्षा में 2026 में आने की बहुत अधिक संभावना है। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करिएगा। इस वीडियो में आपका एक बार में सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा बाबू, आपको फ्री में पीडीएफ दे देंगे, उसका लिंक हम आपको लास्ट में बता देंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। बाबू ये जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब आपके फाइनल परीक्षा के लिए रहेगा। तो भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, कह रहा है मल्टीमीटर द्वारा, फोकस द्वारा, रिक्टर स्केल की सुनामी द्वारा। इसको याद कर लेंगे, रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यानी जो नदियों में बाढ़ आ जाती है इसका प्रमुख कारण क्या होता है। याद रखिए, जल की अधिकता हो जाए कि नदी की तली में अवसाद का जमा होना। जब जल अधिक मात्रा में आ जाता है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन करे कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप कि ऑप्शन डी आतंकवाद। देखिए प्राकृतिक आपदा जो है आतंकवाद नहीं है, यह मानव के द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन सुनामी, बाढ़, भूकंप ये सब प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न करे कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। यानी मानव के द्वारा उत्पन्न किया हुआ कौन सा आपदा है। याद रखेंगे, सांप्रदायिक दंगे भी मानव ही उत्पन्न करता है, आतंकवाद भी और महामारी भी, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, यह बाबू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। कर प्राकृतिक आपदा थी, नहीं बाबू, यह मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया था, इसलिए मानव जनित आपदा थी। भोपाल गैस त्रासदी कैसी आपदा थी, मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अगर बाबू आपको इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन का हेल्प मिले। और जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब बाबू इस चैनल पर करवाया जाता है। अगर आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो बाबू आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये आपके बड़े भाई का वादा है। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं बाबू, तो याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का जो उपाय किया जाता है उसे बाबू आपदा प्रबंधन कहा जाता है। यानी जितने भी प्राकृतिक आपदा आती है उनसे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग कम करने की जो उपाय करते हैं उसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो देखिए सांप्रदायिक दंगे जो है मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी है, रेल दुर्घटना भी है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सब बाबू मानव जनित है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको बाबू यह एक बार में सारा क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 8 के आंसर दीजिए कि सुनामी क्या है। देखिए बाबू जो सुनामी है ना, यह क्या होती है, तो बाबू यह विनाशकारी समुद्री लहर होती है। यह समुद्र में आया हुआ जो विनाशकारी लहर होती है उसे ही सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन कर बिहार में भूकंप कब आया था। यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिहार में जो भूकंप आया था 1934 में आया था। कब, 1934 में बिहार में भूकंप आया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कर भूकंप किस प्रकार की आपदा है। यानी जो भूकंप है बाबू कौन सी आपदा है, तो यह प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। कौन सा आपदा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग जल्दी जल्दी सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बाबू आपको और भी सब्जेक्ट को देखना होगा। करें महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखें, जो महाराष्ट्र में भूकंप आया था ना, इसका जो मुख्य कारण था वह कोयला बांध का निर्माण, क्योंकि महाराष्ट्र में कोयला बांध का निर्माण हो रहा था, उसी कारण से भूकंप आ गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए 12 का आंसर लगाएंगे कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा है? यानी जो विशाल क्षेत्र में प्रभावित करेगी वो भूकंप नहीं होगा, भूकंप एक सामान्य क्षेत्र में रहेगी। देखिए ओजोन परत का क्षरण, अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाता है तो बाबू ये विशाल क्षेत्र में जनजीवन का हानि होगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का आंसर लगाएंगे। कर इनमें कौन विनाशकारी आपदा कौन है? यानी कम कम यानी सबसे कम जो विनाशकारी आपदा हो जाएगा कौन हो जाएगा? तो भूस्खलन। 13 का याद रखेंगे, भूस्खलन जो होता है पर्वतों पर होता है, चाहे जहाँ मिट्टी दब जाती है, ऑप्शन ए याद रखें, इससे उतना विनाश नहीं होता है। चलिए 14 का लगाइए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए जो सुनामी का प्रमुख कारण है वह समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आने से जो वहाँ की लहरें हैं ऊपर ऊपर उठने लगती है, उसे सुनामी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 का आंसर लगाइए। कर बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? याद रखेंगे किन महीने में बाबू? तो अक्टूबर और नवंबर महीने में। यानी जो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बहुत ही भयानक होता है, ध्यान रखेंगे। 16 का कह रहा है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? भारत का सूखा क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए पूर्वी राजस्थान को भी, पूर्वी मध्य प्रदेश को भी, और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन करें कि बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो 17 का याद रखेंगे, नदी के दोनों ओर तट का निर्माण होना चाहिए, यानी तटबंध का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो नदियों का पानी है ऊपर उठकर क्षेत्र में मत फैले, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए 18 के आंसर है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? देखिए कौन सा क्षेत्र है जो कि भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड है बाबू, भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन करें कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? यह भी VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो सुनामी है बाबू किस भाषा का शब्द है? तो जापान, यानी ये जापानी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 20 का आंसर लगाइए। कह रहा बाढ़ क्या है? याद रखिए बाढ़ जो है बाबू प्राकृतिक आपदा है, आपको मालूम भी होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहे सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, यानी सूखा से बचने का एक मुख्य तरीका क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे वर्षा जल संग्रहण करना। अगर हम वर्षा का पानी रखेंगे, संग्रहित करेंगे, तो हमें सूखा से थोड़ा बहुत बचाव मिलेगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 का आंसर लगाइए। कह रहे कि बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? देखिए बिहार का जो उत्तरी बिहार है, कौन बाबू? सब नहीं, उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा हर साल बाढ़ आता है, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। कौन कौन बच्चे उत्तरी बिहार से हैं एक बार कमेंट करेंगे। चलिए 23 का आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह तो बाबू हम हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, याद रखेंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? यानी जो सूखा आ जाता है उसका जो जिम्मेवार कारक होता है, याद रखें वर्षा की कमी, वर्षा की कमी के कारण ही सूखा आता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? देखिए वो जो कुशहा तटबंध है ना, वह कोसी नदी पर ही बनाया गया है, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और कोसी नदी बिहार की है, इसको ध्यान रखेंगे, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और अगर बाबू सच में आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेंगे,
क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए 26 क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भाखड़ा नंगल जो बांध है याद रखिए किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सतलज नदी, इसको याद कर लेंगे। चलिए 27 के आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने का आशंका है। तो किस क्षेत्र को, तो तमिलनाडु के क्षेत्र को। इसमें बाबू बाढ़ का जो ग्रस्त है जाड़े के दिन में आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 का है कि पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। देखिए जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है वो दामोदर नदी के कारण आती है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आप लोग याद करते चलिएगा और हो सके तो कमेंट में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कि आगे कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आपको। कह रहे बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, तो देखिए बिहार की जो बड़ी त्रासदी है उसमें बाढ़ है। बाढ़ बाबू मुख्य है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30वां का आंसर दीजिए कि सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। देखिए सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं वो गोविंद सागर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 का आंसर दीजिए कि सूखाड़ किस प्रकार का आपदा है, यानी जो सूखा है वह किस प्रकार का आपदा है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 32 के आंसर दीजिए। करें कृषि सुखाड़ होता है, जो कृषि सुखाड़ होता है 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे, जल के अभाव के कारण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 33 क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। यानी जो कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है, याद रखेंगे नदियों के मार्ग को बदलाव करके उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना चाहिए। जो नदियों का पानी है उसे सूखाग्रस्त वाले क्षेत्र में लाना चाहिए, यही कृषि से बचाव है। चलिए 34 कह रहा है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। जो सूखा की स्थिति है ना बाबू वह कैसे आती है, तो धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 का आंसर लगाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहा है। तो कौन से सूखे से ग्रस्त रहा है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। ऑप्शन डी को याद रखेंगे, गुजरात हो जाएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है। तो कितनी, तो 4000 वर्ग फीट, 4000 वर्ग फीट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 37 का आंसर लगाइए कि बिहार के कितने जिले में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो कितने जिलों में बाबू, तो 37 का आंसर याद रखेंगे, 38 जिलों में, क्योंकि बिहार की 38 जिले में, पूरे जिले में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 के आंसर लगाइए। करें नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है। 38 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना की बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वृक्ष को हमें लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का दीजिए। कर है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो याद रखेंगे आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है वह स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, यानी ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 40 के आंसर लगाइए, सारे बच्चों का 40 के आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है। तो याद रखिए जब आपदा आती है ना तो कौन सा हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन ए याद रखिए, मोबाइल टावरों या ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और बाबू हमको बोले थे आप लोगों को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो चलिए बता देते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। मेरे नंबर को आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा ही नंबर है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस पर बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। और देखिए अगर आपको लिंक से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी जुड़ सकते हैं। और अगर बाबू जो बच्चे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।